अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 7 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है कंसीडर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस डी वेयर सी एंड डी आर कांस्टेंट नंबर्स। यानी हमें एक फंक्शन दिया गया है, उसके अंदर सी और डी शामिल हैं और सी और डी जो है वो कांस्टेंट नंबर हैं। इफ़ एफ ऑफ वन यानी एक और फंक्शन है, उसकी वैल्यू है 6 के इक्वल एंड एफ ऑफ -2 इज़ इक्वल टू 10 और उसकी वैल्यू है 10 के इक्वल, देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ सी एंड डी। तो हमने सी और डी की वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है, तो चलें इसे सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन। हमारे पास गिवन क्या है? गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस डी और हमारे पास गिवन है एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू 10 और एफ ऑफ 1 ये मैंने पहले लिखना था इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास गिवन है ये। अब हमने इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट देखें कि हमारे पास ये, चूँकि मैं नीचे लिख दिया तो यहाँ से देख लेते हैं। आप पहले इसे लिख लें, इसे लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चले मैं 1 पुट करता हूँ। तो यहाँ मैं 1 पुट करूँगा तो एफ ऑफ 1 आ जाएगा, तो जिसकी वैल्यू मैं यहाँ पे 6 पुट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसे लाइन लगा लेते हैं, यहाँ पे 1 पुट करता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पुट x इज़ इक्वल टू 1, ताकि ये वाली मेरी इक्वेशन इस तरह की ये बन जाए, शेप इसकी ऐसे बन जाए। तो एफ ऑफ 1 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा c और 1 का स्क्वायर प्लस d। एफ ऑफ 1 किसके इक्वल है? 6 के। यहाँ 6 लिख देंगे और ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये आपका c आ जाएगा प्लस d। अब इसे सेपरेट कर लेते हैं, तो c प्लस d जो है वो इक्वल हो जाएगा 6 के। ये स्टूडेंट्स हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब हमने इक्वेशन नंबर 2 बनानी है, क्योंकि ये 2 कांस्टेंट है, 2 अननोन है। जब 2 अननोन हो तो 2 को इक्वेशन का बनाना ज़रूरी है। फिर अब हम क्या पुट करेंगे? -2 पुट करेंगे इसको देखते हुए, ताकि ये इस तरह की इक्वेशन बन जाए और इसके सामने हम 10 को यूज़ कर सकें। तो हम इस इक्वेशन के अंदर दोबारा हम ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस डी। अब हम पुट करेंगे पुट x इज़ इक्वल टू, इसको देखते हुए -2, तो यह हो जाएगा f ऑफ -2 इज़ इक्वल टू c और x की जगह -2 का स्क्वायर प्लस d। अब आप जानते हैं कि -2 का जो स्क्वायर है 4 होता है और माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो जाता है, तो ये बन जाएगा 4 और हम इस तरह लिख देंगे इसको 4c प्लस d और f ऑफ -2 जो कि 10 के इक्वल है, इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे। अब इसको हम सेपरेट करके लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा 4c प्लस d इज़ इक्वल टू 10। ये इक्वेशन नंबर हमारी है 2। अब हमने क्या करना होता है, इन दोनों इक्वेशनों को मिला के एक इसके जो अननोन है उसे एलिमिनेट करना होता है, यानी ख़त्म करना होता है, ताकि दूसरे की वैल्यू फाइंड हो सके। अब यहाँ भी d है, प्लस d है, यहाँ प्लस d है, तो अगर हम इनको माइनस करेंगे तो d एलिमिनेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, यानी 1 एंड 2 हम इक्वेशन ले रहे हैं, उससे हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसे नीचे लिखना है, जिससे सब्ट्रैक्ट करना है उसे ऊपर लिखना है। तो 2 को ऊपर लिखेंगे, ये आ जाएगा 4c प्लस d इज़ इक्वल टू 10। नेक्स्ट क्या है, c प्लस d इज़ इक्वल टू 6। अब जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज करते हैं, इसका साइन प्लस है माइनस कर देंगे, ये प्लस है माइनस कर देंगे, ये प्लस है माइनस हो जाएगा। अब इस c का कोएफिशिएंट क्या है, इसका कोएफिशिएंट है 1। जिसका कोई कोएफिशिएंट ना हो तो वो 1 होता है। 4 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा,
3c, ये प्लस माइनस है कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 10 में से जब 6 को माइनस करेंगे स्टूडेंट्स तो आंसर आएगा हमारा 4। तो सी का आंसर आ जाएगा, इधर 3 से डिवाइड कर देते हैं, इधर भी 3 से डिवाइड कर देते हैं, कैंसिल आउट हो जाएगा, सी आ जाएगा 4/3। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 छोटी है, इसमें पुट कर देते हैं। तो हम लिखेंगे पुट c इज इक्वल टू 4/3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 पहले लिख लेते हैं, c प्लस डी इज इक्वल टू 6, c की जगह पुट कर देते हैं 4/3 प्लस डी ऐसे ही रहने देते हैं, और यहाँ पे 6। अब हमने चूँकि d की वैल्यू फाइंड करनी है तो इस वैल्यू को उस तरफ ले जाएंगे, तो d यहीं रह जाएगा। अब जब d अकेला है तो इसके साथ स्टूडेंट अपने प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टूड होता है कि ये प्लस का साइन है, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, 6 माइनस 4/3, यानी इक्वेशन की दूसरी तरफ अगर कोई नंबर जाए तो उसका साइन चेंज हो जाता है, इसका साइन प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब हमने इसके एलसीएम लेना है, इसके नीचे 1 लिख देंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 6/1 6 ही होता है। अब अगर एक 1 हो और यहाँ पे कोई नंबर हो, पहले भी मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 5 में शायद बताया था कि अगर यहाँ पे कोई 1 हो और दूसरा कोई नंबर हो तो उसका एलसीएम दूसरा नंबर आता है, तो इसका एलसीएम 3 आएगा। तो एलसीएम यहाँ पे लिख देंगे 3। अब 3 को 1 से जब डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है इसका 3। वो कैसे करते हैं डिवाइड बता देता हूँ मैं आपको। ये 3 ऐसे रखते हैं और इस 1 से डिवाइड करते हैं, तो 3 1 3, इधर माइनस करने 0 आया, ये जो आंसर है ये हमारा 3 आया। इस 3 को हम ऊपर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 6। अब आगे ये जो साइन होता है वैसे ही लिखा जाता है, अगर माइनस है माइनस लिखना है, प्लस है तो प्लस लिखना है। अब फिर इस 3 को इस 3 से डिवाइड करना है, इस तरीके से ये 3 ये वाला है और इस 3 से डिवाइड करना है, तो 3 1 3, यहाँ माइनस किया 0 आ गया आंसर। तो ये जो आंसर होता है इस आंसर को ऊपर मल्टीप्लाई करना होता है, तो हम लिखेंगे 4 × ये वाला आंसर 1, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 18। ये इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आंसर आ जाएगा 18 - 4/3। तो यहाँ पे d चल रहा है और इसको इसमें से जब माइनस करते हैं तो आंसर आ जाता है 14/3। तो एक हमारा आंसर ये है, दूसरा आंसर हमारा ये है, यानी सी की वैल्यू है 4/3 और डी की वैल्यू है 14/3। तो स्टूडेंट्स ये जो चैप्टर था सेट्स एंड फंक्शंस, इसकी एक्सरसाइज थी 3.3 तक, यानी 3.1 3.2 और 3.3। अब इस पूरे चैप्टर की आप अच्छे तरीके से रिवीजन करें। नेक्स्ट लेसन में हम नेक्स्ट चैप्टर जो चैप्टर नंबर 4 है उसे स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।